Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Today we are going to do long question of chapter number 4 cell cycle. आज हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन किए थे. आई होप कि आप लोगों ने देखे होंगे. जिसने नहीं देखे वो लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं. आज हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल. सबसे पहले देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फेज ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस के फेज में कौन कौन से इवेंट टेक प्लेस हो रहे हैं. इसके शॉर्ट क्वेश्चन, इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है पेज नंबर 66 67 पे इसका आंसर है. ये मैंने सारे इसके जो है यहाँ पे पेज नंबर मेंशन किए हुए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं. साथ में आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, ठीक है. पेज नंबर 66 67 पे इसका आंसर है माइटोसिस के जो डिफरेंट फेजेज हैं. यहाँ से देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ये फेजेस ऑफ माइटोसिस हैं. इसमें जो है सबसे आप लोग सबसे पहले ये बताएंगे. जर्मन बायोलॉजिस्ट था, किसने इसको डिस्कवर किया. इसको इस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. जर्मन बायोलॉजिस्ट है वाल्टर फ्लेमिंग इसका नेम है. 1880 में डिस्कवर किया था. इसकी कितनी मेजर फेजेस है. इसकी मेजर फेजेस होती है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. ये कैरियोकाइनेसिस की डिफाइन है, आप लोग कर लीजिएगा. इसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है. देखिए यहाँ पे जो प्रोफेज है, प्रोफेज के अंदर आपको पता है क्रोमेटिक कंडेंट्स होते हैं और क्या बना लेते हैं क्रोमोसोम. इसके अंदर स्पिंडल फाइबर भी बनते हैं, ठीक है. ये प्रोफेज स्टेज आ जाएगी. इसके अंदर आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना आपको, तो देन आपके अंदर आपने टू द पॉइंट बताना है, साथ हेडिंग मस्त देनी है. मेटाफेज प्लेन में आपको पता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं. ये देखिए ये मेटाफेज भी इसमें स्टेज में आ जानी है, इसी फेज में माइटोसिस में. देन एनाफेज है, एनाफेज में क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, पुल हो जाते हैं ऑपोजिट पोल की तरफ. टीलोफेज में दोबारा से न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो बनते हैं और दोबारा से जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोबारा से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमेटिन में जो है चेंज हो जाता है. उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है. साइटोकाइनेसिस में उसकी जो है डुप्लीकेशन जो क्रोमोसोम्स हैं जो डॉटर सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है. ये बताया हुआ है किस तरह से एनिमल सेल में हो रही है और किस तरह से ये प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस हो रही है, ठीक है. आप लोगों ने कर लेना. ये बताया हुआ है एनिमल सेल में कैसे होती है और ये बताया हुआ है. ये लास्ट लेक्चर में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जिस बच्चे ने नहीं देखा, आप लोगों ने देखा, आप लोग लास्ट लेक्चर सुन सकते हैं मेरा माइटोसिस एंड इट्स फेजेस. इस नेम से आप लोग देख सकते हैं. ये लॉन्ग क्वेश्चन था हमारा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल. एनिमल्स और प्लांट सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस है इसको डिटेल से आप लोगों ने बताना है. ये देखें इसमें जो मैंने आपको अभी बताया है ये क्वेश्चन नंबर 1 का भी पार्ट था. इसमें देखिए साइटोकाइनेसिस में प्लांट जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सेल के अंदर क्या होता है, रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स बनते हैं. रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट की वजह से जो है क्लीवेज आती है, दरमियान में ये एक फ्यूरो बन जाता है, गला जिसे हम कहते हैं. इसकी वजह से 2 डॉटर सेल बन जाते हैं, ठीक है. और यहाँ पे प्लांट सेल में क्या होता है, फ्रैग्मा प्लांट्स बनते हैं वेजिकल की वजह से. वेजिकल्स आते हैं गोल्जी अपरेटस से, ये बना देते हैं. ये देखिए सेल प्लेट जिसे हम कहते हैं फ्रैग्मा प्लांट्स, इसकी वजह से जो डॉटर सेल बनता है. ये डिफरेंस है. ये भी मैंने लास्ट लेक्चर साइटोकाइनेसिस के नेम से लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग वो देख सकते हैं. ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी समथिंग आ सकता है. अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो देन आप लोगों ने इसकी प्रॉपर हेडिंग दे के बताना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताती हूँ डिफाइन, आप सबसे पहले हेडिंग दें डिफाइन ऑफ साइटोकाइनेसिस, ठीक है. व्हाट इज साइटोकाइनेसिस. देन आप हेडिंग दें रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स. देन आप नेक्स्ट हेडिंग दें 2 डॉटर सेल की फॉर्मेशन. देन हेडिंग दें प्लांट सेल. देन उसकी हेडिंग दें किसके उसके अंदर जो है वेजिकल की फॉर्मेशन होती है, किस तरह से वेजिकल्स आते हैं. देन फ्रैग्मा प्लांट्स की किस तरह से फॉर्मेशन होती है. आप इस तरह से इसकी हेडिंग दे के आप लोग एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस की सिग्निफिकेंस जो है वो ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, आप लोग कर सकते हैं. माइटोसिस ही सिग्निफिकेंस पेज नंबर 68 पे है, आप लोग इसको कर लीजिएगा. इसमें देखिए सबसे पहले जो है ये ग्रोथ में हेल्प करता है. ग्रोथ सेल की जो है वो ग्रोथ होती रहती है नंबर ऑफ जिसकी वजह से जो है ग्रोथ होती है एनिमल्स की और उनमें जो है सेल्फ रिप्लेसमेंट बनते हैं कि न्यू सेल जो है ना वो ज़्यादा बन जाते हैं. जब ओल्डर सेल की डेथ हो जाती है तो न्यू सेल जो है ना उसकी जगह ले लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है रीजनरेशन. रीजनरेशन में कोई भी पार्ट कट हो जाए तो दोबारा से जो सेल जो है वो रीजनरेट कर लेते हैं अपना पार्ट, इसे कहते हैं रीजनरेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है एक जैसे कि बर्ड्स है, जैसे कि ये बर्ड है गिर जाएगी, इससे दोबारा जो प्लांट है ग्रो हो जाएगा. ये हाइब्रा प्लांट है, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. इस तरह से अगर हम पोटैटो की बात करते हैं, पोटैटो को अगर हम छोटे छोटे पीस में काट के अगर हम लगाते हैं, कट करके जो है हम सॉइल में लगा दें तो आपको पता है उससे जो है प्लांट ग्रो हो जाएगा. इस तरह से हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इस तरह में माइटोसिस में जो है ये हेल्प करती है. ये इसकी सिग्निफिकेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप लोग इसको भी कर लेना है आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब
द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फेज ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 में, जस्ट मियोसिस 1 की जो है वो फीस उन्होंने पूछी हुई है। कौन कौन से इसमें इवेंट आते हैं, पेज नंबर 69 एंड 70 इसका आंसर है। ये देखें यहाँ से जो है, सॉरी यहाँ से ये देखें मियोसिस 1 की ये इसकी फेजेस हैं। ये देखें मियोसिस 1 में तो यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने पहले डिफाइन की हुई है। ये भी मैं लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप लोग वो सुन लीजिएगा। नेक्स्ट प्रोफेज 1 स्टेज है, इसमें भी देखें प्रॉपर आपने इनकी हेडिंग देके आपने इनका बताना है किस तरह से इसमें साइनेप्सिस होती है, क्या बनता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। देन मियोसिस 1 की ये प्रोफेज स्टेज है, देन एनाफेज स्टेज, टीलोफेज स्टेज आती है। ठीक है, यहाँ तक आपने इसकी मियोसिस 1 की फेजेस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की सिग्निफिकेंस कौन सी है, आप लोगों ने वो सारे इसके जस्ट 2 पॉइंट्स है, आप लोगों ने वो कर लेने हैं। पेज नंबर 72 और 73 पे ये देखें, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। ये भी लास्ट लेक्चर में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप लोगों, अगर आप लोगों को नहीं ये लेक्चर, अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन है, आप लोग वो सुन सकते हैं मेरा लेक्चर। इसमें सबसे पहले तो मेंटेनेंस ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। ये आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ किस तरह से ये एनिमल्स में हो रही है, किस तरह से प्लांट्स में ये हेल्पफुल है। और जो सेकंड इसका पॉइंट है वो है मियोसिस ब्रिंग्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी भी मियोसिस की वजह से होती है, इसका ये भी एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बेनिफिट है। आप लोग ये भी कर लीजिए। ये तो दोनों पॉइंट जो है ना इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आएंगे। ठीक है, सारी डायग्राम भी आएगी, आप लोगों ने ये भी करना। ठीक है, ये हमारे थे आज के लॉन्ग क्वेश्चन। मैं आपको ये भी बता देती है, वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन जो आगे ये इंक्विजिटिव क्वेश्चन हैं, ये आपको पेपर में तो एसटीज की नहीं है, लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर इसके लिए आने चाहिए। व्हाट रोल माइट मिस्टेक इन द सेल साइकिल चेक पॉइंट प्ले इन द एमरजेंस ऑफ कैंसर। एमरजेंस कैंसर में चेक पॉइंट इसका कौन सा है, ये मिस्टेक करता है। आपको पता है उसके अंदर जो है ना सब आ जाती है फेज़, हमने इसके बारे में पढ़ा था, जिसे हम G0 फेज़ के बारे में हमने टॉपिक पढ़ा था। G0 फेज में एक्चुअली क्या होता है, समटाइम जो सेल की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, और समटाइम ये भी होता है जो सेल की जो ग्रोथ है ना ज़्यादा जब होने लग जाती है ना, तो तब जो है कैंसर जो है ना इसकी इमरजेंस होती है, ये आ जाता है, मिस्टेक हो जाती है। मतलब माइटोसिस हो रही थी, जब ज़्यादा होने लग जाए ना, जब सेल की प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाए, अनवांटेड सेल्स की जो हमें नहीं चाहिए, तो तब जो है कैंसर हो जाती है। वाई डू स्किन सेल डिवाइड कंटिन्यूसली थ्रू आउट एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस बट नर्व एंड मसल सेल परमानेंटली एग्जिस्ट द सेल साइकिल। वो कहते हैं जो सेल स्किन सेल्स हैं ये डिवाइड होते हैं कंटिन्यूसली हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म, पूरे बॉडी के अंदर। ठीक है, पूरे ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करते हैं जो, और बट नर्व और जो मसल सेल्स है ये परमानेंटली एग्जिस्ट रहते हैं सेल साइकिल में। ये परमानेंटली रहते क्यों रहते हैं, क्योंकि जो नर्व और मसल सेल्स हैं इन्होंने जो है जस्ट वो फंक्शन परफॉर्म करना है, जैसे कि मसल का फंक्शन क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में, नर्व का फंक्शन होता है मैसेज नर्व इम्पल्स को लेना, देन उनको नेक्स्ट फॉरवर्ड करना ब्रेन को, देन फर्दर वहाँ से नमना सेंसरी में। इनके फंक्शन जो है ना वैसे नहीं है जो स्किन का है। स्किन के ऊपर आपको बताइए कि हमें प्रोटेक्ट कर रही है, और बार बार जो है ना ये डैमेज हो जाती है, बाहर सराउंडिंग की जो हमें जितने भी डिजास्टर होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करती है हमारे, और ऊपर जो इसके जो एक्स्ट्रा जो डेड सेल्स होते हैं वो बार बार उतरते रहते हैं, क्योंकि वो एक सराउंडिंग है, एक आउटर आ जाती है, बाहर है। तो मसल जो नर्व है वो तो हमारे बॉडी के अंदर है, और वैसे उनका ये फंक्शन भी नहीं है, तो आप लोग ये कर सकते। ठीक है, आज हमारा चैप्टर जो है 4 फिनिश हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।